जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 74वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी की महिमा का हम जितना बखान करें उतना कम ही होगा। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की प्लानिंग हम कभी भी नहीं समझ सकते। गुरुजी से जुड़ने के बाद जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता। जो भी होता है सब उनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही होता है। संगत जी, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट गुरुजी कितने छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी को हमारे आने वाले कष्टों, हमारे आने वाले समय के बारे में सब ज्ञात है। वह उससे पूर्व ही हर समस्या का समाधान करते हैं। संगत जी, बस उन पर अटल विश्वास रखिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बस गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखें। मंत्र जाप करते रहें। संगत जी, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मैं आपको उसकी शक्ति के बारे में क्या ही बताऊं। संगत जी, गुरुजी महाराज से प्यार करिए, उन पर अटूट विश्वास रखिए। आज का सत्संग भी इसी तथ्य पर आधारित है। आज का सत्संग श्रीमती मीरा जी एवं अनिल जौहर जी का है। तो आइए संगत जी, हम सभी उनका ये डिवाइन सत्संग सुन लाभ उठाएं। अमेरिका से वापस लौटे दंपति को गुरुजी का आधार। जौहर परिवार न्यूयॉर्क में 5 वर्ष रहने के बाद भारत लौटा था। उनकी वापसी के बाद अनेक बाधाएं आईं। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी। मीरा जौहर को ऐसे समय पर किसी सलाहकार के ना होने का अत्यंत दुख था, किंतु यह सब अगस्त 2006 में परिवर्तित हो गया। कुछ समय से उनके पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो उन्हीं की भांति भूमि भवन के व्यवसाय में थे, उनको मात्र गुरुजी से संबोधित होने वाले व्यक्ति से मिलने को बार बार कह रहे थे। अनिल जौहर असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को उन्होंने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा को अपने 8 वर्षीय जुड़वा बच्चों की चिंता थी, क्योंकि वे उनको अकेले छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मीरा के मधुमेह रोग से भाटिया परिवार अनभिज्ञ था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर चाय या लंगर ग्रहण ना करना मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में संशय की अवस्था से ही जौहर दंपति एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुंचे। मीरा ने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के बाद उसके पेट में पीड़ा होने लगी। उसने यह अगले 1 घंटे तक सहा। जब उनकी आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट के बाहर आकर भाटिया परिवार ने उनको बताया कि वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। गुरुजी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी। श्रीमती जौहर को यह बात रास नहीं आई। वह अपने पेट में हो रही पीड़ा के बारे में सोच रही थी कि उससे कब मुक्ति मिलेगी। वह रात भर सो नहीं सकी और उसके मन में ये विचार घूमते रहे कि क्या वास्तव में वह किसी अति विशिष्ट स्थान पर गए थे। प्रातः उठकर जब उसने अपने मधु की मात्रा का परीक्षण किया तो वह केवल सो था। वह आश्चर्यचकित होकर यही सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। घर पर तो एक रोटी भी खाने के बाद उसका मधु स्तर ऊपर चला जाता था। मीरा हर दर्शन के पश्चात अपने मधु की मात्रा का परीक्षण करती रही। हर बार उसका स्तर नीचे ही रहता। उसके ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 के सामान्य स्तर पर आ गया था। अंततः उसने अपने और गुरुजी के परीक्षण बंद कर दिए। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद ही उसको रोग मुक्त कर रहे हैं। उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है, किंतु वह आभास ही नहीं, तथ्य भी था। प्राय उसके रक्त परीक्षण करने में कठिनाइयाँ आती थी। एक तो सही नस का पता नहीं चलता था और फिर उसमें से निकला हुआ रक्त प्रदूषित और गाढ़ा होता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के बाद सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम बाहर आने लगा था। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को जौहर परिवार के अस्वस्थ होने का पता ही नहीं था। अनिल जौहर को भी सदा नजला लगा रहता था। वे वातानुकूल कमरे में नहीं बैठ पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 मास जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका ये रोग तो समाप्त हो चुका है।
वे अपनी पत्नी के रोग के बारे में इतने चिंतित रहते थे कि अन्य बातें वे भूल से गए थे। सफारी का चपटा टायर। जनवरी 2007 में जौहर और कुछ अन्य परिवार जिस काबरेट राष्ट्रीय वन उद्यान में घूमने के लिए गए, सब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, किंतु कोई जंगली पशु दिखाई नहीं दिए। बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कई अधिक पशु देखे हैं। थककर वे अपने आवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा कर्मचारी के पास रुके। उसने बताया कि वे अत्यंत भाग्यशाली है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वे बिल्कुल चपटा हो गया था। 3 घंटे तक वन के उबड़-खाबड़ मार्गों पर ना तो उन्हें इसका पता ही चला, ना ही उससे उनकी यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने जौहर परिवार की अनदेखी विपदा से रक्षा की थी। मीरा को प्रेम पत्र। जौहर युगल को गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था जब मीरा को एहसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को वह आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन दर्शन हॉल के बाहर पति को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उसे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सूची में नहीं है। कुछ ही देर के बाद गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी लव लेटर। सरव गया था गुरुजी ने अपने भक्त के मन की बात जान ली थी। एक संध्या को आयोजित संगीत समारोह के निमंत्रण को प्रेम पत्र कहकर उन्होंने उसको उत्तर दे दिया और उसके मन की समस्त शंकाएं दूर कर दी थी। उसे स्पष्ट हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वह तो अप्रकट प्रेम से बंधे रहते हैं। गुरुजी की भौतिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र हैं, वह दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते। ईश्वर होते हुए उनका क्षितिज असीमित है, वह केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। जौहर के निवास पर सत्संग। उनकी सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब जौहर परिवार को अपने गुड़गांव निवास पर उनका सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में, हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तहखाने में किया था। एक दिन पहले अति उत्साह से उसका प्रबंध करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि इतना अच्छा हो यदि उस समय हमें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी आकांक्षा पूर्ण करी। यद्यपि समारोह का समय सायं 5 से 7 बजे का था, कुछ अनुयायी 4:25 पर ही पहुंच गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम अति आनंदित हुए, पर यह तो शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हाल में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम दर्शन के लिए उसके पास गए, उनके मस्तक पर त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल त्रिआयामी था और चमक रहा था। हम स्तब्ध रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई। सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के उपरांत भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे, हमने एक और अचंभा देखा। निवास के भूमि तल पर गुरुजी के एक अन्य चित्र पर एक अति मनोरम शिवलिंग उभरा। यह एक अन्य अविस्मरणीय पल था। हे भगवान, हे गुरुजी, हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए और सदा सही मार्ग दिखाइए। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का, आज की सेवा करवाने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।